हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं भारत के कुछ प्रमुख शोध संस्थान के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का पेपर आने वाला है और आप सभी की तैयारियां उम्मीद है कि बहुत अच्छी होंगी और आप डेली अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आपके पीटी के सिलेबस का ही एक हिस्सा है स्टैटिक जीके का और जनरल अवेयरनेस का, जहां पर ये 10 नंबर की आनी है। तो इसी में आपके कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से एक टॉपिक है भारतीय अनुसंधान संस्थान का। तो इस टॉपिक को आज हम आपके साथ कवर करने वाले हैं। आपको ट्रिक के साथ याद करवा देंगे। लगभग 30-33 अनुसंधान संस्थान हैं, जिनको ट्रिक के थ्रू अगर हम लोग याद कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपका उन्हीं में से आ जाएगा और आपका 1 या 2 नंबर जितने का भी आता है वो आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो धीरे धीरे हम लोग इसके जो भी ये टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे। अभी आज का जो टॉपिक है वो भारतीय अनुसंधान संस्थान है। इसके बाद जैसे आपका पुरस्कार विजेता हो गया, पुस्तकें लेखक हो गई, इस तरह के जो भी आपके स्टैटिक जीके के पोर्शंस होते हैं वो सब हम धीमे धीमे आपके कवर कराएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, और बिल्कुल ध्यान से मन लगा करके पढ़िएगा, क्योंकि जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा वो आपके एक तरीके से रिलेट करा करके ही बताएंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहें। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में है। और इसको अगर मैं याद कराने की आपसे ट्रिक बताऊं तो देखिए, कृषि जो होता है, आपको पता है अपना भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है यानी कि लगभग 60 से 70% आबादी क्या करती है, कृषि करती है। तो आप कह सकते हो कि कृषि में लोगों का क्या लगता है, दिल। देखिए, जहां जहां आपका नई दिल्ली होगा दोस्तों, वहां पर हम उसको दिल से रिलेट कराएंगे। कहां से रिलेट कराएंगे, दिल से। तो भारतीय लोगों का कृषि पे क्या लगता है, दिल लगता है। तो कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ हुआ आपका, नई दिल्ली में हुआ। अगर मैं आपसे बात करूं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की, तो ये है आपका लखनऊ में। जहां जहां आपका लखनऊ होगा उसको हम लाखों से रिलेट कराएगा। लाखों का मतलब लाख से, लाख वाला, पैसा वाला लाख, ठीक, या काउंटिंग वाला आप लाख कह सकते हैं। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। अब देखिए, आपको पता है कि जो गन्ना हमारी है वो नगदी फसल है। ठीक, नगदी फसल का मतलब खेत में खड़े खड़े बिक जाती है। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके खेत में गन्ने लगे थे और वो लाखों के बिक गए। कितने के बिक गए, लाखों के बिक गए। या आप ये कह सकते हो जो आपका गन्ना था वो आपके खेत में लाखों गन्ने लगे हुए हैं, लाखों गन्ने लगे हुए हैं। तो इस तरह से रिलेट करा करके आप याद कर सकते हैं कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। ठीक, आगे देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये याद करना बड़ा आसान है, शिमला। आलू और शिमला, आलू और शिमला मिर्च की जैसे कि आपको पता है कि सब्जी बनती है, तो ये भी बड़ा आसान है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हो गया आपका। आगे अगर मैं आपसे बात करूं केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये है आपका देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान यानी वन, आपने देखा होगा दोस्तों कि जब देहरादून, मसूरी, इस तरह की पिक्चरों में, गानों में, जब पिक्चरों में क्या करते हैं, गानों में इस तरह के जब सीन दिखाते हैं ना देहरादून की, मसूरी की, तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ पे काफ़ी वन लगे रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो जब ज़्यादा पेड़ पौधे हो जाते हैं, जंगल, वन वही कहलाते हैं। तो आपके दिमाग में वन अनुसंधान संस्थान को सोच करके या पढ़ करके एक सीन आना चाहिए, वो पहाड़ों भरा एकदम जंगल। तो आप कह सकते हो देहरादून में है। कहाँ, देहरादून में है। ठीक, इस तरह से बाकी आप रिलेट करा सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप भी कोई ना कोई ट्रिक बना सकते हैं। अगर कोई अच्छी ट्रिक बनती है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। ठीक, आगे देखिए। आगे अगर मैं आपसे बात करूं केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की, तो वो है आपका जलगोड़ा में। देखिए, ईंधन को आप क्या करते हो, जैसे आप होता है ईंधन, आपका पेट्रोल भी होता है, एलपीजी है, सीएनजी है, सब ईंधन के रूप में है, जिससे आप बस, ट्रक, सारी गाड़ी, ठीक, खाना वाना सब बना रही है, क्या है, ईंधन है। तो आपने देखा होगा कि आपके दिमाग में कभी ना कभी आता होगा कि काश जल से चलने वाली कोई गाड़ी आ जाए, पानी से चलने वाली कोई गाड़ी। तो ईंधन के रूप में आप जल को क्या करना चाहते हो, स्वीकार करना चाहते हो। तो आप कह सकते हो ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जलगोड़ा में है। कहाँ है, जलगोड़ा में। यानी ईंधन को आप जल के रूप में स्वीकार करना चाहते हो। काश पानी से चलने वाली गाड़ी आ जाए तो बस मजा ही आ जाए, यानी पानी ईंधन बन जाए आपका। तो आप ये कह सकते हो ईंधन अनुसंधान कहाँ है, जलगोड़ा में। ठीक, आगे मैं आपसे बात करूं भारतीय मौसम विज्ञान दिवस की, तो देखिए मौसम विज्ञान दिवस आपका नई दिल्ली में है। और इसको याद करने की आपकी ट्रिक ये रहेगी कि जब मौसम अच्छा है, अच्छा होता है, तो लोगों का दिल लग जाता है, दिल लगता है। ठीक, तो मौसम विज्ञान
संस्थान आपका कहाँ है, नई दिल्ली में। आगे मैं आपसे बात करूं तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका दोस्तों करनाल में है, और इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई खास ट्रिक नहीं बन पाई है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और देखिए तंबाकू से आपको पता है कि खाने से या चबाने से कैंसर होता है, ऐसा आपने टीवी में भी सुना होगा और पढ़ा होगा, ठीक। लेकिन इसको आप एक चीज से रिलेट करा सकते हैं कि कैंसर तो होता ही होता है, साथ में व्यक्ति अंधा हो जाता है। अंधा का मतलब आंध्र प्रदेश। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ हुआ आपका, आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ पर आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वहाँ पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे मैं आपसे बात करता हूँ केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की, तो ये आपका चेन्नई में है। कहाँ है, चेन्नई में। इसको भी आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो देखिए जो औषधि है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये है आपका लखनऊ में। इसको याद करने का आपका क्या ट्रिक रहेगा, औषधि का मतलब आपको पता है मेडिसिन, दवाएं। आपको पता है जब बीमार हो जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपकी जो दवाइयाँ ही हैं वही लाखों रुपए की आ जाती हैं। मैंने शुरू में बताया था कि जो लखनऊ है उसको हम रिलेट कराएंगे लाखों से, तो औषधि आपका क्या हो गई, लाखों की आती है, लखनऊ, ठीक। अब देखिए जो आपका अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो परमाणु अनुसंधान केंद्र की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है कि परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, बम। बम से क्या हो गया, बम्बई। बम से क्या हो गया, बम्बई हो गया आपका, और बम्बई का नया नाम मुंबई। परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है, मुंबई। तो परमाणु आपका बम, ठीक, और बम से बम्बई, बम्बई का जो नया नाम है वो मुंबई, ठीक। ये पहली स्लाइड खत्म हुई दोस्तों। इसकी आपको पीडीएफ मैंने अभी आपको बताई कहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, भारतीय मौसम वेधशाला। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंतर रख के याद करना होगा, पुणे में है। अभी पीछे आपने क्या पढ़ा था, ये मौसम विज्ञान संस्थान था। ये क्या था, मौसम विज्ञान संस्थान, जबकि ये है मौसम वेधशाला, ये आपकी पुणे में है, ठीक। अब देखिए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका लखनऊ में है। अभी मैंने आपको बताया जो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, ये किस रूप में है, भारत में या विश्व में, लाखों हैं, लाखों हैं, तो ये क्या हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक। आगे देखिए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाए तो ये आपका गुड़गांव में है। आपको पता होगा मस्तिष्क मतलब आपका माइंड, ठीक। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो गुड़ होता है, गांवों में आपने देखा होगा लोग गुड़ ज़्यादा खाते हैं, तो इसको खाने से क्या सही रहता है, माइंड सही रहता है। क्या सही रहता है, माइंड। तो आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ हुआ, गुड़गांव में हुआ। कहाँ हुआ, गुड़गांव में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे है आपका 15 नंबर। 15 नंबर है आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है आपका कटक में। कहाँ है, कटक में। तो देखियो इसके याद करने की, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, ये आपका आ सकता है, ठीक। चावल आपने देखा होगा कि जब अगर आप कच्चे चावल खाते हैं तो कैसे बोलते हैं, कट कट। कैसे बोलते हैं, कट कट। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, कटक। कहाँ पे है ये, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ हुआ, कटक में हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका भारतीय दलहन या चीनी अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन या चीनी अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है। इसको आप ऐसा नॉर्मली याद रख सकते हो, ये आसान भी है, ठीक। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान, ये आपका कोलकाता में है। इसको भी आपको ऐसे याद रखना है। केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और बात करूं तो ये है आपका धनबाद में ये, और दोस्तों आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे, और ये धनबाद में है। देखो इसको याद कैसे करना है, समझिएगा जरा थोड़ा सा। एक मिनट इरेज कर लेते हैं पहले। देखिए जो खनन और तेल अनुसंधान संस्थान की बात की गई है, यहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग की बात की गई है। माइंस का मतलब होता है नीचे से
जो आपका पेट्रोलियम है उसको निकालना, उसको माइनिंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं खनन। क्या कहते हैं? खनन। तो ये दोनों एक तरीके से धनबाद में है। और दोस्तों ये आपका जहां पे केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान संस्थान है वो भी धनबाद में है। और किस तरह से आपको तेल नीचे से निकालना है और कैसे, मतलब इसकी ट्रेनिंग जो दी जाती है, स्कूल है आपका जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी आपका धनबाद में है। ठीक, और धनबाद कैसे याद रखेंगे? आपको पता है कि जो व्यक्ति खनन करेगा, पेट्रोलियम निकालेगा, इतना महंगा बिकता है, वो क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनवान। यानी धनवान से आपका धनबाद हो गया। क्या हो गया? धनबाद। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, ये आपका चेन्नई में है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये आपका है देहरादून में। देहरादून से आप इसको कर लीजिए दुगुना, दो गुना। आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है वो सीमित स्रोत है अपना, और ये समय ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा। ठीक, तो एक तरह से अगर ये दोगुना हो जाए तो अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपसे कहा भी जाता है कि जितना हो सके आप गाड़ी का, पेट्रोलियम का कम प्रयोग करिए, इसको दोगुना करने का प्रयास करिए। ऐसे समझ, मतलब ट्रिक से आप याद कर सकते हो। तो भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ हुआ आपका? देहरादून में हुआ। कहाँ हुआ? देहरादून में। ठीक, आगे है आपका केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये आपका नई दिल्ली में है। और ये मैं बता दूं आपको, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसको याद करने का ट्रिक है आपका, जो सड़क है दोस्तों, जब वो नई होंगी तो बनी बात है कि आपको बाइक, कार, जो भी आप ड्राइव कर रहे होंगे उसको चलाने में आपका क्या लगेगा? दिल लगेगा। यानी कि जब सड़कें नहीं होंगी तो कार और बाइक जो भी आप चला रहे होंगे उसको चलाने में दिल लगेगा। यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया आपका? नई दिल्ली में हो गया। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक, तो ये हो गई आपकी दूसरी स्लाइड। और आपको मैंने पहले भी बताया कि इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसका एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और पूरा यूपी SSSC पीटी में जो भी आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो पूरा कवर कराया जाएगा। कुल मिलाकर के आपके जो 10 नंबर का स्टैटिक जीके का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, इसी तरीके से ट्रिक से। आगे देखिए, ये लास्ट स्लाइड है और इसमें 23 नंबर से हम लोग 33 नंबर तक पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान आपका पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, जब भी ये अगर आपका प्रश्न आता है तो उसमें एक ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको, मुंबई। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान आता है तो आपको मुंबई टिक नहीं करना है। लगभग 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो मुंबई पर टिक कर देते हैं, लेकिन ये कहाँ है? पुणे में है। इसको आपको याद रखना है। ठीक, भारतीय हीरा संस्थान की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका सूरत में है। और देखिए, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? आपको पता है कि जो हीरा होता है वो एक तरीके से आभूषण है। आप लोग कहीं उसकी अंगूठी बना करके या हार बना करके पहनते हैं। जब हीरे को पहना जाता है तो सूरत वो कैसा लगता है? खूबसूरत लगता है। कैसा लगता है? खूबसूरत। तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ हो गया आपका? सूरत में है। कहाँ है? सूरत में। आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आपका नई दिल्ली में है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र, इसको भी आप याद रखेंगे, हैदराबाद में है। ठीक, अब आगे के कुछ ऐसे हैं जो आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? बिहार में है। ठीक, केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ है आपका? नागपुर में है। हल्दी अनुसंधान संस्थान आपका तमिलनाडु में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान केंद्र गांधीनगर में है आपका। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसको आपने पंचवर्षीय योजनाओं में, आपके सिलेबस में पंचवर्षीय योजनाएं भी हैं और उसमें आपने पढ़ा होगा कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और एक था जो पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में शायद। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका कहाँ है? वाराणसी में है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये डबल जगह आपका एक तरीके से आ रहा है तो आने की प्रबल संभावना है। केंद्रीय विष अनुसंधान की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये लखनऊ में है। ठीक, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान आपका मैसूर में है। आपको पता है कि जो मैसूर से आप याद रख सकते हो मसूर, और मसूर की जो दाल होती है वो खाई जाती है, यानी कि खाद्य, तो खाद्य से मैसूर। तो ये चीज़ें थी आपके अनुसंधान संस्थान को लेकर के। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। जो लास्ट की ये आपकी स्लाइड है,
इसको आप क्या करेंगे, आप अपने आप से भी रिलेट करा सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अपने आप अगर आप रिलेट कराते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे दूसरे बच्चों को भी क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक, तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ प्रमुख शोध संस्थान, अनुसंधान संस्थान जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराए हैं। अगर आप इतना भी केवल कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी से आपको पीटी के एग्जाम में कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।